अखिलेश सरकार में 2.5-3 लाख वैकेंसी आती थी। सर जी पूछिए, बैठने से राजनीति नहीं होती जी। पहले एक भर्ती पर 600 रुपये खर्चा जी 12 जी। ये बताओ 600 रुपये खर्चा फार्म पे जी। हम जाट हूँ, मैं अब जाति बदल दूंगा अपनी में, हर 6 महीने में जाति बदलो, उसका खर्चा उसका जुट गया नया, हर फार्म पे नया। ये कौन से कानून है जी? ये कानून युवा को नौकरी नहीं दी बीजेपी ने, युवाओं को दिया है नशा। जब 10 मार्च को जब वोट के नतीजे आएंगे तो हर पेटी में नल का निशान नहीं पाओगा, कमल का फूल ये ढूंढते रह जाओगे, वोट सारी नलके की पाओगे। क्या माना है बेटा? जैन चौधरी नलके। कौन आना चाहिए अब की बार यहाँ से बागपत से? जैन चौधरी नलके। आपका क्या मानना है भाई साहब? सर जी, भारतीय जनता पार्टी के विकास के ऊपर आप क्या कहेंगे? सर जी पहली बात तो हम युवा हैं, काफ़ी युवा हमारे साथ खड़े भी हैं। युवाओं को क्या चाहिए? रोजगार। हमें अनाज फ्री नहीं चाहता, सब्जी फ्री नहीं चाहती, हम हराम नहीं, हम हलाल बनना चाहते। हमें रोजगार में हम खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। अनाज देने से हम हरामी ना बनाओ, हमें रोजगार चाहिए। 3 साल हमारे बढ़ती निकल गई, कहाँ जाए? अखिलेश सरकार में 2.5-3 लाख वैकेंसी आती थी, इन्हें 25,000 वैकेंसी काट दी और जमा दिया। वैकेंसी कहाँ वैकेंसी सर जी? कहाँ जाए जी? हम कहाँ डूब गए? आप हमारे किसान हैं, किसान। गन्ने का पैसा आपको टाइम से मिलता सर है? जी गन्ने का पैसा को तो एहसान करा है हमारे पास जी। ये 2 साल लोग का अपने टाइम से मिलता कुछ आपको? नहीं मिलता जी। मेरा टाइम कुछ से नहीं क्या है मिलेगा आपसे। सर जी? अच्छा, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बिल्कुल जीरो है जी। अब नो बताओ 25 से बढ़ा दिए। खाद पे देखो कितने रुपए गए जी। डाई का कट्टा जा था 1500 रुपये का हो गया, वे नहीं जोड़े आपने जी। यूरिया देखो 5 किलो घटा दिया, वे देखो दवाई जी। ट्रैक्टर का भाड़ा देखो, ट्यूबवेल के भाड़े देखो, मतलब 25 से बढ़ाने थे, मतलब और जो खर्चे वे देखो जी। आप उन्हें भी तो बताओ आप कहाँ पे हो? सर जी पूछिए, बैठने से राजनीति नहीं होती जी। जनता के बीच में हो, राजनीति उसे कहते हैं जी। भला करो, युवाओं को देखो, बुजुर्गों को देखो, रोजगार दो, फ्री में मत ना दो जी। हर चीज महंगाई है जी, कहाँ जाए? भारतीय जनता पार्टी ये मैं क्या कहती है कि मैंने युवाओं को ये रोजगार दिया है। रोजगार अरे खुद उनके आंकड़े उठाओ, कितने % रोजगार दिया उन्होंने जी? कहाँ पे रोजगार दिया? किसे दिया? अपने जो उनके भगत है उन्हें दिया जी, और किसी को नहीं दिया जी। जो उनके चमचे हैं उन्हें रोजगार मिला जी, हमें कोई रोजगार नहीं मिला, न कोई भर्ती आई। पहले एक भर्ती पर 600 रुपये खर्चा जी 12 जी। ये बताओ 600 रुपये खर्चा फार्म पे जी। हर बार नई जाति बनाओ, नई आय बनाओ। हम जाट हूँ, मैं हर जाति बदल दूंगा अपनी में, हर 6 महीने में जाति बदलो, दूसरा खर्चा उसका जुट गया नया, हर फार्म पे नया। ये कौन से कानून है जी? ये कानून तो पेपर आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं करा सर जी काम करा होगा अपने लिए जी, जनता के लिए कोई काम नहीं करा जी। अपने बैंक बैलेंस भरे होंगे, हमारे एक जीरो है, आज जीरो थे जी। आगे कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। युवा को नौकरी नहीं दी बीजेपी ने, युवाओं को दिया है नशा। हमने देखा है कि जो लड़के इतनी मेहनत करते हुए नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, आज वही लड़के नशे की तरफ जा चुके हैं। सर जी, क्यों? आने के 3 नौकरी साल मिली नहीं। नौकरी नहीं मिली तो बताओ क्या करेगा आदमी? आर्मी के वो 3 साल बालक जी। जो हैं आज नशे की तरफ जा रहे आर्मी के हैं। 3 साल हो, आर्मी के 3 साल होती है युवा लड़के की जी। 3 साल में कोरोना में निकाल दी इन्होंने जी। अब युवा का जो आर्मी का कहाँ जाएगा जो बताओ जी? युवा आर्मी और उसको कोई उम्र तो बताई नहीं इन्होंने जी। आपका क्या? नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला बिल्कुल। जो मैं एक बार ट्रायल दिखाया था आर्मी की और मैं तो निकल गया था डॉक्टरी में, पर जो मेरा बंदा साथ में था ना, अब तक उनका टेस्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं खेकड़े का रहने वाला हूँ, विजय धामा। हाँ जी। विजय धाम आपका नाम है? उनका उनकी डॉक्टरी होगी लेकिन अब तक उनका टेस्ट नहीं हुआ। अब देख लो रोजगार कहाँ मिल रहा, खत्म है बिल्कुल। रोजगार नहीं है आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी के जो 5 साल विधायक रहे हैं उन्होंने क्या क्या काम कराए यहाँ क्षेत्र में? कुछ भी नहीं करवाया, आप देख लो क्या करवा रखा। और युवाओं से बात करते हैं, युवाओं का क्या मानना है? आप क्या नाम है आपका? सर आकाश धामा। आकाश धामा जी, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं? नहीं जी बिल्कुल नहीं, अच्छा, इन्होंने कुछ नहीं करवाया। सारी सड़क टूटी पड़ी, बिल गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, बिजली का बिल ज़्यादा हो रहा, सिलेंडर ज़्यादा हो रहे, कुछ नहीं हो रहा जी। और कुछ लोगों से बात करते हैं, क्या इन लोगों का मानना है? क्या नाम है भाई साहब? सर अमित धामा, मैं पूर्व शासन अध्यक्ष भी रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी सर, ना शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विकास, जनता पार्टी के विधायक 5 साल यहाँ रहे हैं, क्या क्या विकास कार्य कराया सर, उन्होंने? कुछ विकास कार्य नहीं हुआ, ना शिक्षा के क्षेत्र में और ना खिलाड़ियों के क्षेत्र में। सर हमारा जो खेकड़ा में स्टेडियम है सर, उसमें शौचालय तक नहीं है। मैं 5 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, ना विधायक ना सांसद ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी सर। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, आयोग से मेरे पास लेटर भी आया था। सर जब स्टेडियम में शौचालय ही नहीं है तो फिर और क्या होगा बताऊँ? अगर वहाँ पे गर्ल्स रनिंग करने जाएगी लड़कियाँ तो सर अगर चेंज करेगी कहाँ करेगी, आप बता दीजिए मुझे। तो क्या आपको लग रहा है कि गठबंधन की सरकार आएगी तो विकास होगा? सर बिल्कुल होगा सर। सर ये स्टेडियम भी इन सरकार से पहले ही बना था, 2014 से पहले बना था सर। बिल्कुल होगा, ये इसका नवीकरण बिल्कुल होगा, मुझे उम्मीद भी है सर। अच्छा। सरकार से सर जो हमारा गन्ने का भुगतान है, मेरे पिताजी किसान हैं और सर मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ सर। पिछले साल का इस बार हमें पेमेंट मिला है 1 साल बाद। अगर सर मैं बाहर नौकरी ना करूँ और कोई जरिया है नहीं सर,
आमदनी का। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आरएलडी की लहर रहेगी और 36 की 36 सीटें आएंगी। दूसरी बात, अभी यहाँ पे बातें हो रही थी कि भाई रोजगार नहीं दिया गया। बीजेपी जब से आई है उससे पहले सपा सरकार थी, इन्होंने 50,000 सफाई कर्मियों की वैकेंसी निकाली थी। अखिलेश ने वो निकाल ली थी और उस पर वर्कआउट भी हुआ था। इन्होंने आते ही सबसे पहले उस पर स्टे लिया। एक तरफ ये करते हैं सफाई अभियान का, वो कि भाई सफाई अभियान भारत को साफ, भारतीय जनता पार्टी ने स्टे ले लिया था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने स्टे लिया, आज तक उन्हें नहीं लिया। इन्होंने हमेशा गरीब को कुचला है, गरीब और मजदूर को, यहाँ तक कि किसान भी इनके उसमें आ गया। कोरोना काल में जब भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी तो इसे किसानों से संभाला था, लेकिन इन्होंने जब ये देखा कि अर्थव्यवस्था को किसान संभाल रहे तो इन्होंने इनकी जेब पे भी डालने की कोशिश की। इन्होंने हमारे बिजली के बिल बढ़ाए 12 के, जितने हमारी चीज़ें थी, फिर उन्हें सोचा कि इन्हें गोदामों में लेके उद्योगपतियों को दे दिया जाए। तो क्या आपको लग रहा है इस बार जयंत चौधरी की बागपत से जयंत चौधरी बिल्कुल निश्चित है? बिल्कुल तय कर लिया आपने, बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव, अब हम विकास, क्या मानना है, क्या मानना है आपका? जैसा इन्होंने हमारे साथ करा ऐसे ही हम इनके साथ करेंगे। जब 10 मार्च को जब वोट के नतीजे आओगे तो हर पेटी में नल का निशान नहीं पाओगा। कमल का फूल ये ढूंढते रह जाओगे, वोट सारी नलके की पाओगी। एक वोट निंगे तिंगे नहीं जाने की, हर पेटी में युवाओं का वोट है अब की बार जयंत चौधरी पूरा पे। पूरा अड़का नलके के साथ है। एक भी वोट इधर उधर नहीं जाने की, पूरे नलके की नलकी पाओगी। जोन से गाँव की जोन सी पेटी ठाका खोल लेंगे उसमें नलके निशान पाओगे। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, यहाँ खेकड़ा ब्लॉक लगता है, ये इस ब्लॉक में कितना काम करा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने ना करा कुछ भी, ना किसी की जेब में पैसे छोड़े, कुछ काम नहीं हुआ। सड़कें बड़क सब टूटी फुट्टी पड़ी, सब अंडमंड मामला चल रहा, कुछ नहीं। अच्छा। और कुछ बच्चे हमारे साथ खड़े हैं, आइए इनसे ही बात करते हैं। क्या माना है बेटा? जयंत चौधरी नलके कौन आना चाहिए अब की बार यहाँ से बागपत से? जयंत चौधरी नलके में। अच्छा, आपको पता है नल का उनका चुनाव चिन्ह है, जानते हैं आप? आपका क्या मानना है बेटा? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी आना चाहिए। यस सर। युवाओं का, बच्चों का भी यही कहना है कि जयंत चौधरी आना चाहिए। जयंत चौधरी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताएंगे आप? नलके पे। नल का, वो आपका सपोर्ट जयंत चौधरी को है। आपका क्या मानना है बेटा? जयंत चौधरी नलके पे। अच्छा अच्छा, तो आप भी नलके को चाहते हैं, जयंत चौधरी को यहाँ से जिताना चाहते हैं? यहाँ अच्छा अच्छा, क्या सपोर्ट कर रहे हैं आप? नारे लगा करके सपोर्ट कर रहे हैं, इनका भी यही कहना है। नारे लगा कर ये छोटे छोटे बच्चे भी जयंत चौधरी को लाना चाहते हैं। आपका क्या मानना साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव कौशिक है और मैं जो है खेकड़े से नगर महासचिव भी हूँ। मैं जो है ये जानना चाहता हूँ बीजेपी की तरफ से कि ये मेरे को ये बताया जाए कि 112 रुपये लीटर तेल हुआ था जो हमारा पेट्रोल है, और उसके बाद बीजेपी ने 95 पे लाके छोड़ा। लेकिन हमारा जो युवा है, हमारे जो बड़े हैं आदमी, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। सीएनजी 99% सीएनजी की गाड़ियां चल रही हैं और सीएनजी पे बढ़ा दिया गया, लेकिन हमारा आदमी ये सोचता है कि पेट्रोल का रेट भारतीय जनता घटा पार्टी दिया। के 5 साल विधायक यहाँ खेकड़ा विधानसभा में रहे हैं। उन्होंने क्या क्या विकास कराए हैं? जीरो विकास। विकास क्या करा? बाबा जी का ठुल्लू करा। और बताओ हमें क्या करा?